एक बहुत पुराना जंगल था। उसी जंगल में 120 साल पुरानी चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल इतनी पुरानी थी और इतनी खूंखार थी कि उस जंगल में कोई भी जाता चुड़ैल उसे गायब कर देती, और गायब करने के बाद चुड़ैल अपना खुद वहाँ से गायब होकर चली जाती फिर उसी जंगल में। और चुड़ैल अपने भोजन की तलाश में उसी जंगल में इधर उधर टहलती रही। यह सोच रही थी कि काश कोई इस जंगल में मानव आ जाए और मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूं। उसी जंगल के पीछे एक गांव था। उसी गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह बच्चा खेलते खेलते उसी जंगल में पहुंच जाता जिस जंगल में चुड़ैल रहा करती थी। बहुत दिनों बाद जंगल में इंसान आता है, अब मैं इसे खाकर खुश हो जाऊंगी। फिर चुड़ैल उस बच्चे को गायब कर देती है। चुड़ैल उस बच्चे को गायब करने के बाद खूब जोरों जोरों से हंसने लगती है। उधर बेचारा लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला जाता है। फिर लकड़हारा लकड़ी काटता है और सर पर लकड़ी लिए घर के लिए चला जाता है। फिर जब लकड़हारा लकड़ी लेकर घर पर जाता है, वहाँ पर देखता है उसका बच्चा कहीं नहीं दिखता है। उसे टेंशन हो जाती है और टेंशन इतना हो जाता है कि वह लकड़ी पटक कर फिर फौरन कुल्हाड़ी लेता है और तुरंत जंगल में जाता है। फिर लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है खोजने के लिए, और उसी जंगल में जाता है जिस जंगल में चुड़ैल रहती थी। जब लकड़हारा जंगल में आता है और देखता है उसके बच्चे को चुड़ैल मार डालती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर लकड़हारा उसी टंगार से चुड़ैल को मारने लगता है। लकड़हारा चुड़ैल को मारता है लेकिन चुड़ैल नहीं मरती है और वो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर चुड़ैल मरे तो कैसे मरे, उसे बदला लेना था। तभी पीछे से भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ जी अपने शक्ति से चुड़ैल को जला देते हैं। उसके बाद लकड़हारा बेचारा उदास होकर घर पर लौट जाता है और ये कसम खाता है कि आज के बाद जंगल में कभी नहीं